प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, जिनका इंग्लिश बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है, वे लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उनको इंग्लिश ग्रामर का जो भी बेसिक प्रॉब्लम है वह दिक्कत दूर हो जाएगी। देखिए, जो अंग्रेजी भाषा है, जैसे बाकी भाषाएं होती, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं होती, उसी तरीके से इंग्लिश भी एक भाषा है। तो अंग्रेजी जो भाषा है रोमन लिपि में लिखी जाती है, और ये इंग्लिश जो भाषा है ग्लोबल लैंग्वेज है, जो पूरे विश्व में क्या होता है, बोली जाती है। इस नाते इंग्लिश को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसी नाते सभी बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो अब देखिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, यानी वो जो वर्णमाला होता है वो अक्षरों से ही मिलके बना होता है, यानी इसको वर्ण या अक्षर ही कहते हैं। वर्ण या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी परिभाषा होगा द सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। द सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। और वो जो वर्णमाला होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। इंग्लिश वर्णमाला की बात हो रही, जिसको कैपिटल लेटर को बड़ा अक्षर और स्मॉल को छोटा अक्षर कहते हैं। कैपिटल लेटर इस तरीके से लिखा जाता है और स्मॉल लेटर इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसको पढ़ने में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, इसका गलत मतलब उच्चारण करते हैं। तो इस नाते हम आपको इसका उच्चारण भी बता रहे हैं। ए, देखिए, इसको ए को ए बोलते हैं, बी को बी, सी डी, कुछ ऐसे उच्चारण जैसे यफ बोलते हैं, क्या होता है? एफ होता है। जी यच बोलते हैं, एच होता है। इस तरीके से आप इसको देख लेंगे, यानी सबका हम उच्चारण लिख दिए हैं। अब जब ये लोग एक साथ रहेंगे इनको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जब ये अलग अलग होंगे तो इनको क्या कहते हैं? लेटर। क्या कहते हैं? लेटर, यानी अक्षर या वर्ण हिंदी में। तो अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसका मतलब सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। हिंदी में क्या उसको बोलते हैं? अक्षर या वर्ण। उसको जानना जरूरी है। तो इंग्लिश भाषा आप सीख रहे हैं तो इसमें 26 लेटर होते हैं। 26 के बारे में आप अच्छे से जान गए। इस तरीके से इसको बोला जाता है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो ये लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, सबसे जरूरी जो बेसिक पॉइंट होता है, क्या होता है? लेटर होता है। अब लेटर के बाद क्या शुरू होता है? शब्द बनता है। लेटर से क्या बनता है? शब्द। लेकिन लेटर को भी आपको जानना पड़ेगा। इसको भी अंग्रेजी भाषा में इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो दो कैटेगरी हैं, देखिए, जो लेटर्स के दो कैटेगरी क्या हैं? वावेल्स और कॉन्सोनेंट हैं। तो वावेल्स यानी ए, ई, आई और यू को क्या कहते हैं? वावेल्स कहते हैं। जो बाकी बच जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन बोलते हैं। इस तरह से देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिख के यहाँ बताए हैं। यानी ए, ई, आई और ओ और यू को क्या बोलते हैं? वावेल्स। और बाकी इसके अलावा जो 21 बच जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। एक बात और आपको ध्यान देना है, डब्लू और वाई को क्या बोला जाता है? सेमी वावेल्स। सेमी वावेल्स से इस नाते कहा जाता है कि डब्लू और जो वाई हैं कभी कभी स्वर और कभी कभी व्यंजन का कार्य करते हैं। इस नाते इनको क्या कहा जाता है? सेमी वावेल्स कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे वाई ई एस, यस लिखा है, यानी यहाँ पे जो वाई है यानी व्यंजन का काम कर रहा है, लेकिन यही वाई यहाँ पे स्वर का काम कर रहा है। देखिए, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? माई, यानी ई का मात्रा जैसा काम कर रहा है। इस नाते क्या है? स्वर है। जैसे नाउ, यहाँ पे डब्लू आया है ना, यानी स्वर का काम कर रहा है। स्काई, काऊ, फ्राई, हाउ, ईटीसी सब क्या है? मतलब लास्ट में तो हैं, क्या है? व्यंजन है, लेकिन किस तरह का काम कर रहे हैं? स्वर जैसा काम कर। इस नाते इनको क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर यानी सेमी वावेल्स कहा जाता है। लेटर्स पढ़ लिए। अब लेटर से ही क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड्स यानी क्या कहते हैं? उसको शब्द कहते हैं। अक्षरों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है शब्द कहलाता है। यानी अक्षरों का समूह, यानी बहुत सारे लेटर्स एक साथ रहेंगे और जिसका कुछ क्या होता हो, मतलब निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। जैसे डी ओ जी, डॉग। डॉग में इसका होता है कुत्ता, यानी डी एक अलग अक्षर है, ओ एक अलग अक्षर है, जी भी एक अलग अक्षर यानी लेटर्स है। लेकिन जब ये तीनों लोग एक साथ मिल गए हैं तो इनका कुछ अर्थ निकल रहा है। इस नाते इसको क्या कहेंगे हम लोग? शब्द कहेंगे। कम से कम दो या दो से अधिक शब्द अक्षर होंगे तभी क्या बनेगा? शब्द। लेकिन इसके भी कुछ नियम के अपवाद है। जैसे ए केवल अकेला है, लेकिन इसका भी एक मतलब निकलता है। ए में इसका होता है एक,
आई मीन्स क्या होता है मैं, ओ मीन्स क्या होता है वो। देखिए ये भी एक क्या है, अपने आप में शब्द हैं और अलग अलग एक लेटर हैं, लेकिन यही मात्र बस केवल 3 हैं जो मतलब कई अक्षरों से मिलके नहीं बनते हैं, केवल सिंगल अक्षर से ही मिलके बन जाते हैं। अब बाकी जितने भी शब्द होंगे वो कम से कम 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलके बने होते हैं। तो इस नाते इसको आपको ध्यान देना है। अब शब्दों से ही क्या बनता है, वाक्य। वाक्य किसको कहते हैं, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का समूह, यानी शब्दों का समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाक्य कहते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, इसका हिंदी होगा मैं एक लड़का हूँ। देखिए आई एक शब्द है, एम एक शब्द है, ए भी एक शब्द है और बॉय भी एक क्या है, शब्द है। अब ये बहुत सारे शब्द मिले एक सिस्टमेटिक में तो इसका कुछ मतलब अर्थ निकल रहा है, यानी कि इसका कोई मतलब हो रहा है, तो इस नाते क्या कहलाएगा, एक वाक्य कहलाएगा। जैसे राधा इज प्लेइंग, यानी राधा एक अलग शब्द है, इज एक अलग शब्द है, प्लेइंग भी एक अलग शब्द है, लेकिन इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, इस नाते इसको क्या कहेंगे हम लोग, वाक्य कहेंगे। अब जब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, लेटर, लेटर के बाद क्या पढ़े हैं, शब्द यानी वर्ड्स, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, वाक्य यानी सेंटेंस। और जब सेंटेंस पढ़ लेंगे जान लेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा क्या पढ़ना है, लैंग्वेज। क्योंकि हमको इंग्लिश भाषा को अच्छे तरीके से जानने के लिए इसका कुछ बेसिक पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। तो भाषा क्या होता है, भाषा हमारे विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या, हमारे विचारों और भावनाओं का क्या है, आदान प्रदान करने का एक माध्यम। हम किसी की बात को सुनते हैं, चाहे हम अपनी बात को किसी से कहते हैं, तो वही क्या कहलाता है, भाषा। यानी किसी न किसी भाषा के रूप में न किसी को बोलते हैं और उसकी बात को सुनते किसी न किसी भाषा में ही। तो लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट एंड फीलिंग। इसको इंग्लिश में इसका डिफिनेशन हो जाएगा। तो इस नाते कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है। तो लेटर्स, लेटर से बनता है वर्ड्स और वर्ड से बनता है सेंटेंस, सेंटेंस के बाद क्या आता है, लैंग्वेज। तो हिंदी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बेसिक में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इस नाते आपको इस बेसिक को बताएगा। अगले वीडियो में आपको सेंटेंस के प्रकार और इसके बाकी मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा।